हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का पैटर्न, जिसको आप कपड़े पर रख के कटिंग कर सकते हैं। और ये आसान और नॉर्मल है, ये बिना मार्जिन के होगा कटिंग। तो गाइस ध्यान से देखना। इसका जो नाप है, मेजरमेंट है, लेंथ है 15, डॉट पॉइंट है 10, अपर चेस्ट है 35 और चेस्ट है 36, वेस्ट है 30 और आर्मोल है 17, शोल्डर है 15, फ्रंट नेक है 7 और बैक नेक है 10। इसके अकॉर्डिंग मैं कटिंग करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक ऊपर स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये बहुत इजी होता है, अगर आप सीख जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको बनाने में, कटिंग करने में। इसकी लेंथ हमने ली है 15। ये बिना मार्जिन के है, इसमें कोई मार्जिन नहीं है, कपड़े में मार्जिन लेना होगा। और डॉट पॉइंट है 10। इसका शोल्डर है 15, तो उसका आएगा 7.5। वही 1.25 इंच डाउन करना है आपको और 3.25 इंच पर निशान लगाना है। जितने भी ब्लाउज आप कटिंग करोगे, इसी मैथ से, इसी तरीके से कटिंग करना आप शोल्डर की तरफ से पहले। अब इसका जो है आर्मोल निकालना है, तो मैं आर्मोल दूसरे तरीके से निकालता हूँ हमेशा। अगर अपर चेस्ट से कटता है तो पहले अपर चेस्ट का एक निशान यहाँ लगाता हूँ, यहाँ पर। उसके बाद में ये जितना बचता है, ये 1.25 इंच है यहाँ से, इस निशान से। अब देखता हूँ कि कितना आर्मोल आया है। आर्मोल आया है 17, तो 17 का आधा होता है 8.5। अब मैं 8.5 को, ये हाफ आया है 17 का आर्मोल का। अब 1.25 इंच यहाँ रख कर, ऊपर से रख के, तो एक निशान में यहाँ लगाता हूँ पहले, यहाँ पर। और जितनी डाट देनी है उसमें 1 इंची 1.25 इंच की डाट के आसपास होता है, तो हम इसमें 1.25 इंच डाट ले लेते हैं। एक निशान यहाँ लगा देते हैं। मेरे कटिंग करने का तरीका है, बाकी सब अपने अपने तरीके से कटिंग करते हैं आर्मोल। इसमें डाट पॉइंट थोड़ा कम लग रहा है मुझे लेंथ में, इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, जैसी भी कटिंग कर देते हैं। अब इसमें शोल्डर है 7.5, तो 6.5 पे फ्रंट क्रॉस पे निशान लगाएंगे। अब इसमें 1.25 इंच लिया है, तो हम 3 इंच लेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच की डाट ली है, अगर 1 इंच की डाट लेंगे तो 3.25 लेंगे, तो ये 3 इंच ही लिया है मैंने। अब यहाँ पे 2 फुट बाहर की तरफ को निकाल देंगे। अब इस चेस्ट का 36 है, तो इसका 10वां भाग होता है, करीब 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं हम। एक का सूत कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 3 पे यहाँ लगा लेते हैं नीचे। तो हम इस पे, यहाँ पे मिलाएंगे उसको पहले। अब इसको यहाँ से मिला देंगे। इसकी थोड़ी शेप दे देंगे यहाँ पे। इसलिए कम किया जाता है कि ये 1-2 सूत बाहर को बढ़ जाता है जब शेप देते हैं तब। और 2 सूत यहाँ पे बढ़ाएंगे बाहर की तरफ, इससे जॉइंट मिले तो कोना नोक ना निकले, मतलब दबे ना अंदर। अब इसका अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो अपर चेस्ट इसमें है 9.25 इंच। 9.25 इंच पे निशान लगाया। अब जो डार्ट इसमें दी जाएगी वो 1.25 इंच की दी जाएगी, 1.25 इंच की डार्ट, क्योंकि बिना मार्जिन के है इसलिए। अब इसमें यहाँ निशान आ गया डार्ट का। अब डार्ट यहाँ से निकाली जाएगी इसकी 1 इंच पे। इसको स्ट्रेट कर देते हैं यहाँ पे, इस तरह से।
अब इस पे निशान लगाना है। यहाँ से पहले इसको नापो कितना है, 5.5 है। और यहाँ पे यहाँ से नापो, ये 5.5 है। अब यहाँ से आर्मोल की गोलाई दी जाएगी। पहले एक हल्का सा निशान सीधा, उसके बाद में यहाँ से सेव। बाकी कटिंग करते करते ही आता है। मैं ऐसे पैटर्न भी बताऊंगा जिससे मास्टर पैटर्न कहते हैं उससे हर तरह के ब्लाउज आप काट पाओगे। अब देखते हैं इसमें कि चेस्ट कितनी आएगी। तो जो इसमें अपर चेस्ट है 0.9 इंच आया है फोर्थ भाग से, और चेस्ट है 36। तो 36 का हाफ लेंगे हम यहाँ पर। यहाँ हाफ लेकर एक यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो गाइस इसमें क्या होता है कि कोई भी पैटर्न काटोगे आप, ये पैरेड ही होते हैं वैसे तो इसमें कम से कम फ्रंट में, पूरे फ्रंट में आधे इंच की लूजिंग होनी ही चाहिए। तो इसमें आधे इंच की लूजिंग हम यहाँ बढ़ाएंगे, तो ये निशान इसी के आसपास ही आ गया है। आधे इंच से 1 इंच के आसपास लूजिंग होती है, उससे कम लूजिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें पैड अगर आप लगाओगे तो 1 इंच की लूजिंग मांगता है वो भी। अब इसमें वेस्ट है 13, तो उसका हाफ होता है 7.5। अब इसमें एक्स्ट्रा बचा है 2.25 इंची। 2.25 इंच की यहाँ डाट निकलेगी यहाँ से। अब यहाँ पे एस की तरह ऐसे घुमा के, जो उल्टा एस होता है, इस तरह से निकाली जाती है शेप में। और दूसरा तरीका और है, इससे निशान से यहाँ पर आप 2.25 इंच के आसपास भी ले सकते हो, 2.5 इंच के आसपास। वैसे तो शेप इसको डायरेक्ट ही निकाली जाती है, क्योंकि इसका कोई ख़ास फार्मूला होता नहीं है शेप निकालने का। तो यहाँ से इसको मिला देते हैं शेप से। गाइस इसमें ये होता है कि हल्की सी कभी कभी अपर चेस्ट बढ़ जाती है, उसको टेंशन नहीं है, यहाँ से सिलाई से दब जाती है यहाँ तक, जो कि हर ब्लाउज में होता है ये। तो अब जितना ये 2 सूत, पहले ये नाप लेते हैं डॉट कितना आया है इसकी शेप। ये आया है 5.25। पहले ये देखते हैं 5.25 कहाँ आया, ये करेक्ट आया 5.25 यहाँ पे। अगर ये करेक्ट आया है तो ये 2 सूत आया है जो हमने बाहर को निकाला है। 2 सूत हम यहाँ निशान लगा के, इतनी ही साइड उठेगी इसमें बस, यहाँ से यहाँ पर साइड जो हमेशा उठती है। इस निशान के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है 1 इंची 1.25 इंची, उतनी हमें इस निशान से यहाँ साइड उठानी पड़ती है। ये इसका फार्मूला है। अब भाई इसमें 7 इंची फ्रंट था और बैक था नेक 10 इंची। हम 7 इंची में शोल्डर माइनस करेंगे फ्रंट का, जो छोटा नेक होता है उधर से शोल्डर माइनस किया जाता है। वैसे तो ये नॉर्मल पैटर्न है, लेकिन मैं माइनस करके भी दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें जो है 7 इंची नेक में 1.25 इंची नेक शोल्डर माइनस होता है यहाँ पे। अब मैं आपको दूसरी चौक से निशान लगा के दिखाता हूँ। ये माइनस हो गया है शोल्डर यहाँ पर। अब ये निशान जो है चेंज हो जाएंगे। अब हम इसको यहाँ लेंगे, यहाँ मिलाएंगे इसको, और इस वाले निशान को यहाँ मिला देंगे। कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है इसमें। ये मैंने माइनस किया है, इस वजह से भी निशान लगाना पड़ा है मुझे। अब इसको यहाँ पर 0.25 इंची निशान आया था डार्ट का, इस निशान से हम दोबारा निशान लेंगे और यहाँ से इस पे देखेंगे 5.5 आया है, 5.25 आया है। अब 5.25 इंची हम यहाँ निशान लगाएंगे। बस इतना फ़र्क आया है। ये ज़रूरी था शोल्डर माइनस करना, बताना। अब यहाँ से शेप आ जाएगी। शोल्डर माइनस करना बहुत ही ज़रूरी है हर ब्लाउज के अंदर और सूट के अंदर। अगर डिप नेक है तो उसका नेक 7 इंची, शोल्डर माइनस का मैंने चार्ट भी दिया है, वीडियो में डाला हुआ है।
गाइस ये पैटर्न तैयार है। अब मैं इसको काट लेता हूँ। इसमें मार्जिन नहीं है, ये कटिंग होने के बाद में कपड़े पे गाइस कटिंग देखा करो। आप बोर हो जाते हो, वीडियो छोड़ देते हो बीच में ही, क्योंकि गर्मी में मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। इसकी शेप थोड़ी सही की जाएगी और ये बाद में ही सही की जाती है। क्योंकि इसमें शोल्डर माइनस हुआ है, इस वजह से शेप को सही करना पड़ रहा है इसको। उसको पहले मिला के देखते हैं। कटिंग करते करते ही आती है। अगर आप बिगिनर हो, नए हो, या आप पहले से भी काम जानते हो, तो कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है लोगों को बनाने में, निकालने में। ये 9 इंची आया है, तो अगर इसमें हाफ इंची ज़्यादा ही आना चाहिए। 8.5 आया है, ठीक। अब इसकी बैक कटिंग करते हैं गाइस। बैक के लिए मैंने ब्लैक पेपर लिया है, क्योंकि बैक जो है ज़्यादा बड़ी नहीं करती इसकी। तो उसका पहले एक इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। थोड़ा सा पेपर ऐसे ही हो रहा है। इसको बिठाने के बाद में इसको यहाँ पे मिलाकर एक निशान यहाँ पे लगाओ। शोल्डर, ये जो आर्मोल है, कम ही होना चाहिए, बाद में छाटने की ज़रूरत पड़ जाती है इसमें ज़रूर। ज़्यादा भी हो जाए तब भी इसको कम किया जा सकता है। इसमें 10 इंची बैक गला था, हम 10 इंची पहले निशान लगाएंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ये मैंने गले का निशान लगा लिया है। अब इसको हम पहले 9.25 इंची अपर चेस्ट आया था इसमें। अब ये
माइनस करने के बाद में आया था, अब आया है 6.25। यहाँ पे हम 6 इंच का निशान लगा देंगे। छः का नहीं लगेगा, 6.25 का नहीं, 6 का ही लगेगा, 6.25 का। तो गाइस आप सोच रहे हो कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कटिंग में ऐसा होता है। ये सही आएगा वैसे, हल्का फुल्का वो है, बाकी सही आएगा। कटिंग में इसलिए ऐसा होता है कि इसमें काफ़ी सारे फार्मूले होते हैं जो याद रखने होते हैं। अब यहाँ पे 6 इंची निशान लगाया मैंने, 6 इंची यहाँ लगाया मैंने। अब आधे इंची ऊपर बढ़ा दूँ यहाँ पे, ये ज़रूरी है डाट मिलाने के लिए सभी ब्लाउजों में, चाहे 4 डाट ब्लाउज हो, प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, किसी भी टाइप का ब्लाउज में डाट अगर बैक में आ रही हो तो इस तरह से आधे इंची बढ़ाना ज़रूरी है, इससे डाट मिलाई जाती है। उसमें देखते हैं डाट कितना आया है। तो ये 30 है, 30 है, 7.5, 30, इस 1.25 इंची डाट आया है। तो 1.25 इंची में नहीं लेंगे हम इसमें 1 इंची ही लेंगे यहाँ पर। और पहले इस डाट को बनाते हैं यहाँ पे 5.25 पे। अब इसको इससे मिलाएंगे। अब गाइस एक बार नाप लेते हैं कितना है। 1 इंच ये है और 7.5 होता, 8.5 आना चाहिए पूरा। ये 2 सूत बढ़ा हुआ है, अब 2 सूत हम साइड से दबा देंगे यहाँ पे, यहाँ तक। ये चेस्ट यहाँ पे आएगी, हल्का सा यहाँ पे एक कर्व दे देंगे हल्का सा ऐसा। ये अक्सर करना पड़ता है हमें, यहाँ पे भी और यहाँ पे, फ्रंट में भी बैक में भी ऐसा करना ही पड़ता है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। जब आपका ये बैक गला जो होता है ये डिप होता है 10 इंची, 9 इंची के बाद तो आप इसमें ये, हम पहले ये नापते हैं चेस्ट कितना आया है इसका, तो 36 है, 9.25 इंची, ये 36 पूरा आया है। यहाँ भी हल्का सा बढ़ेगा। हाँ इतना कम हो गया इसमें। तो इसमें एक तरीका होता है, बहुत ज़रूरी होता है, वो है आप यहाँ पे 1/2 इंची के आसपास या 1.25 इंची के आसपास आपको ये अपर चेस्ट कम करना होगा बैक से, जब गला बड़ा होता है। और 1/2 इंची यहाँ से कम करना होगा शोल्डर तो कम ही है वैसे, बैक क्रॉस कम करना होगा यहाँ पे। ये होता है इसका तरीका। अब निशान यहाँ से आएगा, यहाँ पे मिल जाएगा और गोलाई जो है यहाँ से दी जाएगी शेप। वही ये वाले जो निशान है ये रॉन्ग है, ये वाला राइट है अंदर वाला। ये आधे इंची कम करना पड़ता है अगर डिप नेक है। 9 इंची के बाद, 9 के बाद में -1/2 इंची या 1 इंची आपको अपर चेस्ट और बैक क्रॉस कम करना हो, ये ज़रूरी होता है। मैं जो भी कटिंग कर रहा हूँ आपको नाप के दिखा रहा हूँ, उसमें थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी साथ के साथ सोल्व कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सिलाई का काम ही ऐसा होता है।
इसमें प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती और सीखना कभी बंद नहीं होता। अब इसकी जो है चेस्ट कम हो गई होगी क्योंकि ये गला फैलेगा, इस वजह से हमें कम करना होगा पड़ा है। अब ये कम आएगी चेस्ट इसकी नापने के बाद में, क्योंकि हमने इसमें 1.25 इंची कम किया है, आधे से 1.25 इंची। हम नापते हैं कितना आया है, 8.5 सवा 36 ही आया है, 36 ठीक ही है, ठीक आएगा। इसका नेक भी कटिंग कर देते हैं। तो गाइस वीडियो पूरी देखा कीजिए, थोड़ा सा समझ में ना आए तो वीडियो में ऐसा होता है। बाकी आप कमेंट कीजिए आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं प्रॉब्लम दूसरी वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी पैटर्न तो यही कटता है, आप चाहे कहीं पे भी देखोगे। ये डाट मिला के दिखाता हूँ पहले मैं आपको, किसी भी वीडियो में देखोगे आप, पैटर्न का तरीका तो यही होता है। बाकी उसके आर्मोल को सही किया जाता है, जब नेक बढ़ जाता है तो आर्मोल को सही किया जाता है, शोल्डर कम किया जाता है। बाकी आप वीडियो पे बने रहेंगे तो बाकी मैं बताता रहूँगा आपको जब भी है। बाकी कमेंट करना आप, आपको सही लगे तो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।